दो घटनाएं घटी थी उस अवधि में, दो घटनाएं घटी थी। दो घटना घटा था क्या चीज? द इन्वेजन ऑफ एंग्लो सेक्शन। जब सेक्शंस के हाथों में चलाया तो सेल्टिक लैंग्वेज वर नॉट यूज फॉर द एनी पर्पस सिंस देन। तब से वे लोग जो थे क्या करते थे? सेल्टिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे किसी भी उद्देश्य से। रोमन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियंस, तीन गो था। ये तीनों जो था वर द रिपीटेड इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, विदेशी एलिमेंट्स के रूप में अतिक्रमण थे इनटू द इंग्लिश वैक्युलरी, कहा? अंग्रेजी शब्दकोश में। द फर्स्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, देखो शुरू में लिखो लोगे, इंग्लिश के जो प्रथम पीरियड रहा है अंग्रेजी का, वो क्या रहा है? 449 ईस्वी से 1066। नहीं है शुरू वाला में, शुरू वाला पेज में तो वही बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और 1066 में कौन अटैक किया था? नॉर्मन। नॉर्मन जो था ना जी, अच्छा नॉर्मन जो था ये कहाँ के लोग थे? फ्रांस के थे। यूरोप हो करके इंग्लैंड आए थे, यही कारण था कि फ्रांस के थे तो फ्रेंच बोलते थे। जब नॉर्मन 1066 में आए थे तो लोग क्या किया कि इंग्लिश में बहुत सारा फ्रेंच वर्ड जोड़ दिया, बहुत सारा फ्रेंच वर्ड जोड़ दिया था। चलो एक चीज और, अंग्रेजी को रेफर किया था, इंग्लिश इज रेफर्ड टू बाई वन ऑफ द फॉलोइंग नेम से, इन नामों से रेफर किया जाता है, जाना जाता है। इंग्लिश को क्यों कौन कौन नाम से जाना जाता है? ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेल्टिक। ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेल्टिक। क्लियर है? सुनिए, सेल्टिक जो था इंग्लैंड की भाषा थी। सेल्टिक बोला जाता था इंग्लैंड में क्योंकि जब इंग्लैंड में सेल्ट्स नामक प्रजाति रहता था, सेल्ट्स नामक जब प्रजाति रहता था तो वे लोग क्या करते थे कि सेल्टिक भाषा बोलते थे। क्या बोलते थे? सेल्टिक। तो अब जब क्या हुआ कि जब एंग्लो सेक्शन ने इंग्लैंड पर अटैक किया तो वहां शासन अपन करने लगा, तो धीरे धीरे सेल्टिक भाषाओं को क्या कर दिया? बोलना कम कर दिया, यानी बंद कर दिया। कौन? एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन जब वहां आकर शासन करने लगा, जिसे इंग्लैंड वाला एजिया के शासन कर सन तो भोजपुरी बोले लगल सन, छोड़ दिला सन, इंग्लिश बोलने लगला सन। वो सही जब एंग्लो सेक्शन ने अटैक करके रहने लगा तो वहां पर जो है सेल्टिक भाषा क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, देखिए अंग्रेजी का शुरुआती इतिहास 449 ईस्वी माना जाता है, और ओल्ड इंग्लिश के, और ओल्ड इंग्लिश का अंत यानी अंतिम पीरियड क्या माना जाता है? 1066। 1066 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। आजू वाला पूछ, हम टेंशन मतलब जावे। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जो है, इतिहास का जो है अंग्रेजी का इतिहास, बिगिंस विथ, शुरुआत होता है, जो कल नहीं आए थे उस सारा कल होला आज पढ़े के बाद। द कमिंग ऑफ द एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन के आगमन के साथ अंग्रेजी का इतिहास का शुरुआत होता है। किसके आगमन के साथ? एंग्लो सेक्शन जैसे ही इंग्लैंड में आया वही से अंग्रेजी का शुरुआत हुआ। फ्रॉम यूरोप, एंग्लो सेक्शन कहां से आया था? यूरोप से आया था। कहां आया था? मेनलैंड इंग्लैंड यानी ब्रिटेन आया था। दौरान क्या था? समय क्या था? अवधि 449 ईस्वी, ठीक है, और 1066। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। देखिए दो घटनाएं घटी थी उस अवधि में, दो घटनाएं घटी थी। दो घटना घटा था क्या चीज? द इन्वेजन ऑफ एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन का आक्रमण किस कब हुआ था? इन 449। और इन्वेजन ऑफ नॉर्मन, नॉर्मन जो प्रजाति था उसका अटैक कितना कब? इन 1066, 1066 में। ये दोनों चीजों को याद रखिएगा। पहला चीज कि ओल्ड इंग्लिश का बिगिनिंग पॉइंट क्या रहा? 449। एंडिंग पीरियड क्या रहा? 1066। ओल्ड इंग्लिश का अवधि क्या रहा? पीरियड फ्रॉम टू
हाँ, फ्रॉम 49 टू 1066 तक है ना था जी। चलिए ये आपका, और अंग्रेजी को रेफर किया गया फॉलोइंग्स नेम से, इन नामों से, किन किन नामों से? ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सेल्टिक, जिसमें से एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश जो है प्रचलन में रह गया और एंग्लो सेल्टिक विलुप्त हो गया, कम हो गया, उसको लोग छोड़ दिए। हाँ, सेल्टिक लैंग्वेज कहां पर? सब इंग्लिश से रिलेटेड था। सुनिए, हर भाषाएं होती है अलग अलग, फ्रेंच भी अपना ग्रामर रखा होगा, नहीं समझ रहे हैं? तो वो अलग बात हो गया, उसका इतिहास का जिक्र नहीं है। जिक्र ये हुआ कि सेल्ट्स नामक जो प्रजाति था इंग्लैंड में सेल्टिक भाषा बोलता था, ठीक। एंग्लो सेक्शन जब आया तो क्या करने लगा, वहां शासन करने लगा तय कर करके, तो वो सेल्ट्स को दबा दिया और वहां पर जो है सेल्टिक भाषा जो चल रही थी वो धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर आ गया। अब सेल्टिक भाषा में बचल क्या था कि जो आस पास में जगह होगा के नाम रहे सेल्टिक भाषा में, वो सब चीज का था, बच गया था। बाकी सब क्या कर दिया वो लोग, हाँ एंग्लो बोलने लगा, वही एंग्लो सेक्शन जो नाम आ गया उसको ओल्ड इंग्लिश कहने लगे लोग। कुछ कहने लगे, एंग्लो सेक्शन को ही ओल्ड इंग्लिश कहा जा सकता है, या ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सेक्शन या सेल्टिक। उस समय की भाषा तीनों को एक रूप में रखा गया, इसीलिए इंग्लिश को 3 पार्ट में रख दिया। कौन है? एंग्लो सेक्शन, ओल्ड इंग्लिश, एंग्लो सेल्टिक। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का जो परिवर्तन हुआ है, 2 तरह परिवर्तन हुआ था, ट्वाइस, कितना बार? 2 बार परिवर्तन हुआ था। कब? तो एक जब एंग्लो सेक्शन का आक्रमण 449 में हुआ था, और एक कब? जब 1066 में नॉर्मन का आक्रमण हुआ। ये 2 परिवर्तन इतिहास में हुआ, ठीक है। जब से एंग्लो सेक्शन लोग आए तो वे लोग क्या करने लगा कि एंग्लो बोलने लगा, और जब ये नॉर्मन आइलसन तो फ्रेंच बोले लगलसन। तो ई भइल का कि अंग्रेजी में फ्रेंचो के शब्द आ गए और इंग्लिश के तरह आबे के ओकनी के जो रहे ओकनी के बोलबे के लसन। आगे कह रहा कि द लीडरशिप ग्रेजुअली पार्ट्स इनटू द हैंड ऑफ सेक्शन। मैंने कल जिक्र किया था 7 किंगडम्स, 7 राज्यों का जो शासक जो था, उसके शासन जो शासक करने वाले थे वो धीरे धीरे क्या कर गए, वहां के शासन किसके हाथों में चलाया? सेक्शन के हाथों में चलाया, सेक्शंस के हाथों में चलाया गया, ठीक ना। और जब सेक्शंस के हाथों में चलाया तो सेल्टिक लैंग्वेज वर नॉट यूज फॉर द एनी पर्पस सिंस देन। तब से वे लोग जो थे क्या करते थे, सेल्टिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते थे किसी भी उद्देश्य से। ओनली हार्मफुल सेल्टिक वर्ड से, केवल हैंडफुल, मुट्ठी भर सेल्टिक वर्ड बचा। इज नेम्स ऑफ द प्लेस, जगह का नाम हो गया, और कोई चीज जैसे डोवर, किम्बरलैंड, केंट, लंदन, यॉर्क। नेम ऑफ रिवर, नदियों का नाम हो गया, एवन, थैमस, ट्रेंट, डी, डार्वेंट। ये क्या हो गया? नदियों का नाम हो गया। देखिए डोवर कल बताए थे, डोवर, किम्बरलैंड, केंट, यॉर्क, लंदन, एवन रिवर, लंदन, ये थैमस रिवर, ट्रेंट रिवर, डी रिवर और डार्वेंट रिवर। ये कल बता चुके हैं सब। अब आगे थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। ये कल मैंने बताया था, फिर एक बार सुन लीजिए, मेन पॉइंट था इसलिए बता दिया था। डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश की भाषाएं। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश जो था ये सिंगल यूनिफॉर्म की भाषा नहीं थी, एक भाषा का अंग्रेजी नहीं था, ये एक भाषा से नहीं बना था, बल्कि देयर वर 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। बल्कि कितना? 4 भाषाएं थी। कितने भाषाएं थी? 4 गो भाषा थी। कोची में कितनी भाषाएं थी? 4 गो। याद करिए कौन कौन? कैंटिस, नॉर्थब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन। पूछेंगे लास्ट जाते जाते पूछेंगे, फिर एक बार रिपीट कर लीजिए, बोल दीजिए मेरे साथ। कैंटिस, नॉर्थब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन। 4 गो भाषाएं थी। कौन कौन थी? है ना था जी? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। ये 4 मिक्सअप था। अंग्रेजी जो था ना, मिश्रण भाषाओं का मिश्रण था। आज के डेट में ना 50 भाषाओं से अधिक भाषा है। कौची में? इंग्लिश में 50 से अधिक भाषाएं हैं। अरबिक है, इटालिक है, हिंदी है, सब है उसमें आज।
हाँ फ्रेंच भी है, लैटिन भी है। सुनिए, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश से, ओल्ड इंग्लिश का कुछ गुण जो रहा है। ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड अंडरस्टैंड का। तो है जाओ, तो है जाओ ना, है जाओ, तो है जाओ ना, जो जी मन में बोल रहे हैं ना हेजी तक सुना रहा है, कर कुछ नहीं बोल रहे हैं गधा का। हम वही बोलने का हाईलाइट कर रहे हैं तो हमसे पूछेगा ना, हेजी बैठे जी गधा कहीं का। अब परिचय करा दिए ऑनलाइन में, आप परिचय करते हाईलाइट हो जाए तो देखिए। ओल्ड इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश जो था उसके विशेषताएं में देखिए क्या कह रहा है, जो कठिनाइयां भी थी क्या कह रहा है कि ओल्ड इंग्लिश बहुत कठिन होता था है टू रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ दिस पीरियड। उस अवधि के, इस समय के लेख जो होता था, लिखा हुआ चीज, उसको पढ़ना और समझना बिल्कुल कठिन होता था, बिल्कुल कठिन है। कारण ना कि लिखा जाता था कुछ और और पढ़ा जाता था कुछ और, क्योंकि उस समय वोवेल शिफ्टिंग नहीं हुआ था। सर वोवेल शिफ्टिंग क्या होता है? वोवेल शिफ्टिंग करने से शब्दों का उच्चारण बढ़िया से होने लगा, जो मिडिल इंग्लिश में जाकर के हुआ था। आता है ऑब्जेक्टिव में, इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेलिंग। यह ओल्ड इंग्लिश जो है बिल्कुल अलग दिखता है, किसके कारण? इट्स स्पेलिंग, इसके वर्ड मीनिंग के चलते। डिफरेंट नेचर अनफेमिलियर वोकैबुलरी, उसके अमिलनसार जो शब्दकोश होता है स्वाभाविक रूप से, उसके चलते अलग दिखता है। एंड टोटली डिफरेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इसका ग्रामर का जो बनावट होता है वो भी बिल्कुल क्या होता था? अलग होता है। आज में और पहले के देखिएगा तो अलग है। पहले बोलते ना जी, आज के देखो ए, पहले के ए ऐसे रहे, ए ऐसे रहे, एफ कैसे रहे, आज के ऐसे, पहले के ना जी रानिक अल्फाबेट में। आगे एंग्लो सेक्शन यूज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। एंग्लो सेक्शन ने लिखने का पद्धति प्रयोग किया था। विच दे ब्राउट, वे लोग लाए थे, विथ देम अपने साथ, लिखने के कला वो लोग खुद लेकर आए थे। फ्रॉम नॉर्थर्न और वेस्टर्न यूरोप, कहां से लेकर आए थे? नॉर्थर्न और वेस्टर्न यूरोप से लेकर आए थे। सर जी नॉर्थर्न जो है आज की डेट में जर्मनी बन गया है। क्या बन गया है? जर्मनी हो गया है। और वेस्टर्न जो है वो क्या बन गया? स्कैंडिनेविया बन गया है। क्या बन गया है? स्कैंडिनेविया। कल में बताया था मैंने इस चीजों को, स्कैंडिनेविया बन गया है। ठीक है, देखो कह रहा कि फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश से, पुराने अंग्रेजी पर विदेशी प्रभाव, विदेशी चीजों का, विदेशी शब्दों का कैसा प्रभाव रहा है। तो कह रहा है कि फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन जो विदेशी अटैक रहा, आक्रमण जो रहा है, सच एज जैसे रोमन, हाईलाइट कीजिएगा, फॉरेन में रोमन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियन से 3 भाषाएं को शामिल किया गया। रोमन, फ्रेंच और स्कैंडिनेवियंस, ये 3 भाषाएं जो थी उस पर ओल्ड इंग्लिश में, तो ओल्ड इंग्लिश में विदेशी प्रभाव में कौन कौन भाषा था? उसमें 3 भाषा, 3 विदेशी भाषा था। कौन कौन? रोमन, फ्रेंच, स्कैंडिनेवियंस, 3 था। ये तीनों जो था वर द रिपीटेड इंक्रोचमेंट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स, विदेशी एलिमेंट्स के रूप में अतिक्रमण थे इनटू द इंग्लिश वोकैबुलरी। कहा? अंग्रेजी शब्दकोश में। अंग्रेजी शब्दकोश में इन 3 भाषाओं का जो है शब्द शामिल किया गया था। अरे भाई फ्रेंच करने का मकसद था कि जो नॉर्मन आदमी आया था मैन, वो लोग किया था। स्कैंडिनेवियन और रोमन जो था, इन लोग कौन लेकर आया था? एंग्लो सेक्शन लेकर आया था। ठीक है, और स्कैंडिनेवियन भी कौन लेकर आया था? एंग्लो सेक्शन लेकर आया था। ठीक है, आगे अब देखो लैटिन भाषा, लैटिन भाषा इंग्लिश से भी पहले की भाषा है। लैटिन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में लैटिन इन्फ्लुएंस क्या रहा है? कह रहा है कि लैटिन हैड इन्फ्लुएंस, लैटिन भाषा जो है वो प्रभावित किया इंग्लिश को।
बिफोर द कमिंग ऑफ एंग्लो सेक्शन, एंग्लो सेक्शन के आने से पहले ही वो प्रभावित किया था। इन इंग्लैंड, कहा है इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में पहले से जो भाषा बोली जाती थी उसमें शुरू से ही लैटिन भाषा थी। क्या थी? लैटिन भाषा थी। ठीक है, भले एंग्लो सेक्शन आया तो कहा गया कि एंग्लो सेक्शन के आने से पहले से ही क्या था? लैटिन भाषा था। लैटिन प्रजाति नहीं, लैटिन भाषा है। लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक नहीं कहते, ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, रोमन वर्ड है, ये सब वो अलग है। लोगों को अपना नाम वहां रहते होंगे, जाति प्रजाति। ठीक है, लैटिन किसी इंग्लैंड में ऑलरेडी पहले से था, ये जिक्र नहीं किया गया व्यक्तिगत है, इंग्लैंड में शुरू से ही था। आगे, मेनी लैटिन वर्ड्स, देखो बहुत सारे लैटिन वर्ड है, सच है, जैसे हेवन, गॉड, एंजल। सर जी सब तो अंग्रेजी बोलते नहीं, ये सब अंग्रेजी है, लेकिन पहले के ये क्या था? लैटिन था। और अब लैटिन का थोड़ा यूज होता है, अब कौन यूज होता है? इंग्लिश यूज होता है। तो ये सब यही सब जो था कौन था? लैटिन था। ठीक है, जो बहुत सम्मिलित किया गया कौन में? इंग्लिश में। और जब इंग्लिश में शामिल हो गए तो क्या हो गए? इंग्लिश से। अब मान लो ढेर सारा फल के जूस निकाल के शराब में डाल दिया गया तो कब अंगूर कहल जाई? का शरबत है, कहल जाई शराबे कहल जाई, कहल जी ना हो, चाहे कतनो क्वालिटी के होखी बढ़िया ही तू शराब पिया ना, लेकिन ओकरा क्या कहल जाई? शराब है। तू हाई लेवल के जुआ खेला ना, ओकरा के जुए कहल जाई। वही बात बा, अभी कोनो भले लैटिन भाषा हो लेकिन इंग्लिश में शामिल हो गई तो क्या कहल जाई? इंग्लिश ही कहल जाए। ठीक है, हाँ ना इंग्लिश में पढ़ते जा। देखो एक और भाषा शामिल कर गुरे, स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस, स्कैंडिनेवियन का जब भी प्रभाव रहा है। ओल्ड इंग्लिश में कैवलरी पर, ये ला नहीं लिखा लिखी, ये ला मटेरियल पर नहीं है, फोटो खींच लीजिए इसको। फोन नहीं है ना तो खाली बस ये लिख ला जा कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वर आल्सो इंक्लूड, इतना तक लिखा है, इन ओल्ड इंग्लिश टुवार्ड द एंड ऑफ 9th century सम ऑफ डैनिश वर्ड्स आर, बस 2-3 एग्जांपल खाली लिख ला जा, इससे पता चल जाए। हाँ वही पर कहीं जगह बना के लिख ला जा। हाँ हाँ, अरे साइडों में जगह बा, हाँ जिसके पास मोबाइल है फोटो खींच लेगा। 2 टाइप्स ऑफ एंग्लो सेक्शन लिटरेचर, एंग्लो सेक्शन लिटरेचर को कितने प्रकार का रखा गया है? 2 प्रकार के, देखिए कौन कौन। द फर्स्ट इज, पहला यह है, विच वाज अनडाउटली ब्राउट, जिसे निश्चित रूप से लाया गया बाय द जर्मनिक ट्रिब्स, जर्मनिक ट्राइब्स जो थे, जर्मन के जनजातियां था वो लेकर आया था। व्हेन, जब दे इन्वेडेड इंग्लैंड, जब वे लोग जो जर्मनी की जाति थी, प्रजाति, वो इंग्लैंड पर अटैक किया था, आक्रमण, तब वो लेकर आया था इंग्लैंड में। कुछ लेकर आया था, इज प्रिजर्व, जीवित रखा, इन द ओरल ट्रेडिशन। कौन ट्रेडिशन रखा? ओरल ट्रेडिशन। जैसे मान लो जर्मनी वाला जब अल ना तो कनी के पहले लिखे ना शुरू कर सन, अपन भाषा के बोले में शुरू कर दिलसन, कोची में बोले लगल सन। तो भाई एक बच्चा जन्म लेता था पहले लिखता है कि बोलता है? बोलता है। ठीक है, उसी तरह से वो बोलने में विश्वास रखा, अब बोलने लगा तो ओरल परंपरा शुरू हो गया। और दूसरा का परिवर्तन हुआ था कि द सेकेंड इन मैनिफेस्ट, जो दूसरा का प्रकट करता है, द सॉन्ग, पोयम, रिलीजियस राइटिंग्स फाउंड इन द मैनिफेस्ट, दूसरा का पाया गया ये कविता, संगीत, धार्मिक लेखे जो रहा है, फाउंड, पाया गया, इन मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि में, जो प्रोड्यूस्ड, वो जो हस्तलिपि को प्रोड्यूस करता है, बढ़ावा देता है। व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड, जब अंग्रेजी इंग्लैंड में लिखने की कला आया, लिटरेसी आया, साहित्य आया, तो उस समय देखा गया कि हस्तलिपि पर संगीत लिखा हुआ है, कविता लिखा हुआ है, रिलीजन से मैंने धार्मिक चीजों को लिखा गया है। वो पहले से हस्तलिपि था, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन नहीं था। आगे कह रहा है कि द गोल्डन पीरियड ऑफ, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो सुनहरा अवधि माना गया है, लिटरेचर का, पुराने ओल्ड इंग्लिश के साहित्य के लिए सबसे गोल्डन, सुनहरा जो गोल्डन पीरियड माना गया है, वो किसका युग का माना गया है? द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, द एरा ऑफ किंग, ये किंग अल्फ्रेड थे, इनके युग में लिटरेचर का, साहित्य का सबसे सुनहरा अवधि माना गया। सबसे सुनहरा अवधि किसके युग में माना गया? किंग ऑफ अल्फ्रेड, किंग ऑफ
अल्फ्रेड के युग में माना गया था, ठीक ना। यह आएगा, जानते हैं ये क्या था? किंग और जो किंग अल्फ्रेड जो थे, बीइंग अ स्कॉलर, एक विद्वान, वॉरियर, लड़ाकू एंड रूलर, शासक थे। और उन्होंने क्या किया? ब्राउट मंगाया, बुलवाए, कौची? टीचर्स एंड स्कॉलर्स, विद्वानों को बुलवाए थे, फ्रॉम अब्रोड, विदेश से, एंड मेड अ मेरेकुलस इंप्रूवमेंट इन ओल्ड इंग्लिश, और पुराने इंग्लिश में उन्होंने क्या किया? सुधार करवाया। सोचिए कि इस समय के पढ़ाई के कितना महत्व दिया जाता था। लास्ट हाई आता है, हाई आता है ऑब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में 5 नंबर क्या आता है? राइट और नोट ऑन ओल्ड इंग्लिश, क्या आ जाएगा? राइट और नोट ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। ये दोनों में सोच का 5 नंबर है, दोनों का मतलब एगुड़े भइल 5 नंबर के। हाँ, किसमें? इसमें अभी मिडिल पढ़े ना, मिडिल पढ़ल जी, क्वेश्चन आंसर कहने चलेंगे। ये खत्म, मिडिल मॉडल ओल्ड खत्म होगा, तब मिडिल पढ़ेंगे, तो मिडिल का चलेगा, उसका मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न चलेगा। नहीं समझे? आगे अगला क्वेश्चन ध्यान रखिए। द फर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के इतिहास में जो पहली अवधि रहा, इज नॉन एज ओल्ड इंग्लिश, किस रूप में जाना जाता है? ओल्ड इंग्लिश के रूप में जाना जाता है। कह रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज टेकन फ्रॉम एडी 449 टू 1066। ओल्ड इंग्लिश के अवधि का जो शुरुआत होता है कब से? 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक। दिस पीरियड वाज द चाइल्डहुड ऑफ इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, एक भाषा के रूप में अंग्रेजी का यह बचपना पीरियड माना जाता है, बचपना माना जाता है ओल्ड इंग्लिश। एट दैट टाइम, उस समय में इंग्लिश वाज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डायलेक्ट्स, अलग अलग भिन्न भिन्न भाषाओं का मिश्रण था। इट वॉज नॉट अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, यह स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं था, अच्छा भाषा नहीं था, क्योंकि सब जगह लोग नहीं बोलते थे पहले। आज कहेंगे ना, मॉडर्न में इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, दुनिया भर में बोला जाता है। आगे का रखा, इट्स वर्ड, इसके जो शब्द होते हैं वर रिटन एंड प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, यानी ओल्ड इंग्लिश के शब्द लिखा जाता था कुछ और बोला जाता था कुछ और। ओल्ड इंग्लिश वाज नॉट अ सिंगल यूनिफॉर्म लैंग्वेज, ओल्ड इंग्लिश जो है सिंगल यूनिफॉर्म का भाषा नहीं था, एक भाषा नहीं था। हैड 4 डायलेक्ट्स, कितने भाषा थे? 4 गो, चारों याद है? दे आर केंटिश, नॉर्थब्रियन, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन, ये 4 भाषाएं था। द राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का लिखने का जो कला था, पद्धति था, कह रहा है कि वाज डिफरेंट, अलग थी, फ्रॉम टूडे, आज से बिल्कुल अलग है। इट हैड नो ग्रामर, ग्रामर भी नहीं था। मेनी ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ग्रामर था लेकिन उतना बढ़िया नहीं था। बहुत सारे पुराने अंग्रेजी के जो शब्द है, और कह रहा है कि स्ट्रक्चर, बनावटी जो है, आर नॉट अवेलेबल टुडे, आज के डेट में उपलब्ध नहीं है। थस इस प्रकार ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य का पहला पीरियड रहा है। कौन? ओल्ड इंग्लिश। कोई दिक्कत? कल अब हम लोग पढ़ेंगे मिडिल और मॉडर्न।